नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेशनल पार्क के संबंध में जो पहला वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने 5 नेशनल पार्क को कवर कर लिया है। आज से हम यहाँ से इस वीडियो में छठे और बाकी जितने बचे हुए नेशनल पार्क हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो उसमें 5 वीडियो नेशनल पार्क कवर हुए हैं उसमें हम मुख्यतः जो जितने बड़े नेशनल पार्क हैं उन सभी को कवर किया है। चाहे आपका माधव नेशनल पार्क हो, कान्हा नेशनल पार्क हो, पेंच नेशनल पार्क हो, इन सभी को हमने कवर कर लिया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, इन सभी को आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। चालू करते हैं। छठा नेशनल पार्क जो आता है आपका वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, तो पन्ना नाम नेशनल पार्क कहाँ है आपका? पन्ना में है। पन्ना जिला जो है आपका उसमें पड़ता है। कब स्थापित किया गया था? ये 1981 में स्थापित किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है। और अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कि पांडव व गाथा जलप्रपात। कौन से? पांडव एवं गाथा जलप्रपात। पांडव व गाथा जलप्रपात कहाँ है आपके? पन्ना नेशनल पार्क के उसमें पेरीफेरी में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? केन नदी इसके पार्क के बीचों बीच बहती है। केन नदी पार्क के बीचों बीच बहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? यहाँ पे रेप्टाइल पार्क है। अच्छे से याद रखिएगा, कौन सा पार्क है यहाँ पे? रेप्टाइल पार्क अवस्थित है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ क्या है? गिद्ध पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में गिद्ध पुनर्वास केंद्र कहाँ है? आपको अच्छे से याद रखना है, पन्ना नेशनल पार्क में है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्वाधिक पशु पाया जाता है वो कौन सा है आपका? जंगली भैंसे। ठीक है, जंगली भैंसा यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपको पूरा पन्ना नेशनल पार्क के संबंध में जानकारी थी, जिसमें आपको प्रमुखता क्या याद रखना है? पांडव और गाथा जलप्रपात, केन नदी, रेप्टाइल पार्क और गिद्ध पुनर्वास केंद्र के संबंध में ये 4 फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद आता है आपका अगला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? भोपाल में। कब स्थापित किया गया था? तो 1979 में इसको स्थापित किया गया था। ये क्या है? भोपाल शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के एकदम बीचों बीच अवस्थित है। ठीक है, इस कारण क्या बोलते हैं इसको? नगरीय क्षेत्र में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे स्थापित किया गया। ठीक है, ये नगरीय क्षेत्र के अंदर स्थापित है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे आधुनिक चिड़ियाघर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश का हमारे सबसे छोटा वो है नेशनल पार्क है। एक तरीके से सबसे छोटा नहीं बोल सकते हैं, दूसरे नंबर का सबसे छोटा बोलना चाहिए। तो दूसरे नंबर का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, शहर के अंदर अवस्थित है। यहाँ पे जानवर खुले में नहीं रखे जाते हैं, पिंजड़े में रखे जाते हैं। इस कारण इसको क्या बोल दिया जाता है? आधुनिक चिड़ियाघर बोल दिया जाता है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है इसके संबंध में वो है कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हमारे प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कौन सा ISO सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, गुणवत्ता के लिए। इसके बाद यह है यहाँ सर्पोद्यान अवस्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। पन्ना में क्या है? रेप्टाइल पार्क है। पन्ना में क्या है? रेप्टाइल पार्क है। और आपके वन विहार में क्या है? स्नेक पार्क। सर्पोद्यान मतलब क्या होता है? स्नेक पार्क। ठीक है, सर्प उद्यान क्या होता है? स्नेक पार्क है। तो स्नेक पार्क कहाँ है आपके? वन विहार में। फिर है यहाँ पे नाइट सफारी की सुविधा है। नाइट सफारी की यहाँ पे सुविधा है, मतलब कि रात्रि में भी यहाँ विचरण किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? यहाँ बर्ड इंटरनेशनल पार्क अवस्थित है। ठीक है, कौन सा पार्क अवस्थित है यहाँ पे? बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क। ठीक है, पक्षियों के संबंध में जो पार्क इंटरप्रिटेशन पार्क वो यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या था? अपना जो वन विहार पार्क है भोपाल में उसके बारे में जानकारी थी। अगला आता है आपका संजय डोबरी नेशनल पार्क। संजय डोबरी नेशनल पार्क आपके कहाँ अवस्थित है? सीधी जिले में। किस जिले में अवस्थित है ये? सीधी जिले में अवस्थित है, जो कि 1981 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था? 2008-9 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है, यहाँ पे कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, दोनों में इसकी सीमा है। क्या है? अब मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात करें 2000 के पहले की अगर बात करें हम विभाजन के पूर्व की, तो सीधी सी बात है मध्य प्रदेश और उस समय का जो छत्तीसगढ़ तो था नहीं, तो पूरे में क्या है? विस्तृत था, पर विभाजन हो गया तो वहाँ चला गया। मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? संजय डोबरी नाम से जाना जाता है। और जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में गया उसको वहाँ किस नाम से जानते हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। ये क्या था? अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। अभी क्या है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा है, लेकिन अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा क्या था? संजय डोबरी था। पर विभाजन के बाद लगभग आधा हिस्सा इसका कहाँ चला गया? आपके छत्तीसगढ़ राज्य में, इसलिए ये सबसे बड़े कैटेगरी का बैच खो दिया। ठीक है, तो
तो ये क्या था आपका पूरा संजय डोगरी नेशनल पार्क था। फिर है आपका जीवाश्म या फॉसिल या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। तीनों एक ही हैं, अच्छे से याद रखिएगा। जीवाश्म नेशनल पार्क, घुघुआ नेशनल पार्क या फिर आपका फॉसिल नेशनल पार्क, सब एक ही है ना। ये कहाँ है आपके, तो डिंडौरी जिले में है, जो कि 1968 में स्थापित किया गया था। काफ़ी पुराना है, अच्छे से याद रखिएगा, 1968 में स्थापित किया गया था। घुघुआ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डिंडौरी जिले के घुघुआ गांव में स्थापित है। कौन से, घुघुआ नामक गांव में स्थापित है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मात्र कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर, कितना, मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का तो सबसे छोटा हो गया और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाता है आपका, तो साउथ बटन में है आपका, ठीक है। अंडमान निकोबार में पड़ेगा साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा जीवाश्म या फॉसिल घुघुआ नेशनल पार्क। फिर आता है आपका अगला, वो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपके, धार में है, 2010 में स्थापित किया गया था। कहाँ है, धार में। कब स्थापना हुई इसकी, 2010 में स्थापना हुई थी। नाम से ही पता चल रहा होगा डायनासोर, तो डायनासोर के अंडों के जीवाश्म रखे हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायनासोर का जीवाश्म नहीं रखा है, डायनासोर के अंडों का जीवाश्म रखा गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से इसको याद रखना है। और ये जोबट नदी यहाँ से प्रवाहित होती है आपकी, कौन सी नदी, जोबट नदी आपकी यहाँ से प्रवाहित होती है। अगला जो नेशनल पार्क है आपका वो है कूनोपालपुर नेशनल पार्क, जो कि श्योपुर में स्थित है। 2018 में इसको, जब कांग्रेस सरकार नई बनी थी, तब इसने उसको क्या दिया था, रिकॉग्निशन दिया था नेशनल पार्क का। तो 2018 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है आपको क्या है, कि गिर के शेर यहाँ लाए जाने वाले हैं, ठीक है। गिर के शेर और अफ्रीका के चीते लाने का यहाँ पे प्रस्ताव है ये, ठीक है। अभी कोई वो नहीं कि आएंगे ही। फिर आता है आपका ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, खंडवा में है। ओमकारेश्वर जहाँ कहाँ है, खंडवा में, तो राष्ट्रीय उद्यान भी वही हो जाएगा। 2004 में स्थापित किए जाने का इसका प्रस्ताव पास हुआ था। 2004 में इसको स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। अभी तक ये स्थापित नहीं हुआ है। तो ये आपका क्या था, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान था। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, पूरा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को समझा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में जो वीडियो है पहला, उसको आप देख लीजिए, उसमें 5 राष्ट्रीय उद्यानों को कवर किया गया था। और बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान बचे उनको इस वीडियो में कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से पूरे समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के, उनके बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।